देखिए दोस्तों, ये औरत जा रही है। धन्यवाद दीदी। तभी बोलती है, लड़की बैठी होती है, बोलती है ये औरत लेट खड़ी खाना खा रहे हैं, तभी लड़की बोलती है धन्यवाद दीदी। तभी ये औरत देखती है, कहती है कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। बेटा, आप ऐसे यहाँ बाहर सीढ़ियों पे क्यों बैठे हो मंदिर के बाहर? आपको तो अपने घर जाना चाहिए। छोड़ो ना दीदी, मजबूरी है। पर बेटा प्लीज मैं वीडियो आपसे को लास्ट पूछ तक रही हूँ ना, देखिए, वीडियो बताओ क्या बात है? सब्सक्राइब आप करके जाना। बहुत छोटे हो, आप ऐसे ऐसे यहाँ बाहर बैठ इंटरेस्टिंग के वीडियो हम आपके लिए डेली भीख मांग लाते रहे हो। रहें। आपको कोई ऐसे खाना देकर जा रहा है, आपके वीडियो को घर पे लास्ट कोई तक नहीं है जरूर क्या? देखिएगा, बताओ मुझे वीडियो क्या बहुत हुआ? ज्यादा इंटरेस्टिंग अरे होने दीदी, आप वाली है जानकर दोस्तों। क्या ही करोगी? बेटा, शायद मैं जानकर आपकी कोई मदद कर दूं। आप प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ऐसे आपको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप यहाँ ऐसे बाहर बैठे हो सीढ़ियों पर, और ऊपर से आप एक लड़की हो। बेटा, यहाँ आसपास बाहर रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, और आप ऐसे यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हो। अगर आप मुझे कुछ बताओगे तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूंगी, आपको खाना खिला दूंगी। अच्छा एक मिनट, आपके मम्मी पापा तो होंगे ना? आपका घर बार होगा, तो क्या आपके मम्मी पापा आपसे ये सब काम करवा रहे हैं? आप अपने घर जाओ ना बेटा। अच्छा दीदी, आप इतना पूछ रही हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मेरे मम्मी भी थी, पापा भी थे, सब थे मेरे परिवार में। बस मेरी मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी, और मेरे पापा घर पर एक और लड़की लिया है जिसे मैं जानती भी नहीं थी। और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो जो दूसरी लड़की आई थी ना, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सोफिया, सोफिया इधर आ बेटा। जी पापा। इनसे मिलो, ये है तुम्हारी नई मम्मी। नमस्ते करो। नमस्ते। गुड। अब एक काम करो, अपनी माँ के लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ, समझ में आया? क्योंकि आज के बाद तुम्हें इनका ध्यान रखना है, इनकी दवाइयों का, इनके खर्चों का, सब तुम्हें संभालना है। जाओ। लेकिन पापा, आपको पता तो है मुझे चाय बनानी नहीं आती। और हाँ, यही वजह रही थी कि आपने मम्मा को डिवोर्स दिया है। उन्हें डिवोर्स देते हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, और अब दूसरी मम्मा लिया है। बेटा, अगर चाय बनानी नहीं आती तो सीखो ना। अब तुम्हारी प्यारी सी माँ का ख्याल कौन रखेगा, मुझे बताओ? तुम्हें रखना पड़ेगा ना। इनके पैर दबाना, इनके लिए चाय बनाना, इनके लिए खाना बनाना। कोर्ट से मैंने तुम्हें मांगा क्यों है? ताकि मुझे एक फ्री की काम वाली मिल सके। लेकिन तुम तो बात समझ ही नहीं रही हो। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो हाँ, उसे तो मैं धोखा दे ही रहा था। वो क्या है ना कि हमारे बाप दादा ने जिंदगी में कुछ किया नहीं, इतनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई कि हम लोग आराम से रह सके। लेकिन तुम्हारी माँ से मिलने के बाद समझ में आया कि 25,000 की नौकरी नहीं, अगर किसी लड़की से शादी कर ली जाए तो प्यार में गिरा के उसकी प्रॉपर्टी भी उससे ली जा सकती है। तो तुम्हारी माँ बेवकूफ है जिसको लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे एक बच्ची है उसकी, मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ उससे? और अगर उससे कोई प्यार करेगा भी तो मतलब ही होगा ना उसका। डंप है यार, कसम से डंप है वो। ये जो है ना, 4 साल से रिलेशनशिप में हम दोनों यही प्लान कर रहे थे कि जिंदगी में क्या करें, इसके माँ बाप को कैसे मनाएं, लेकिन मुझे कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने तरीका निकाला, मैंने समझाया इसको, बेबी देखो, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। इसीलिए इसने 1.5 साल के लिए मुझे सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन मैं इसके लिए बहुत लॉयल था, मैंने इसका भरोसा नहीं तोड़ा। मैंने जो इससे कहा वो किया। 2 दिन बाद सीधा इसको यहाँ लेके आया, और 1 हफ्ते बाद हम लोग शादी भी करने वाले। लेकिन हाँ बेटा, भी प्लान बचा हुआ है। जिस काम के लिए तुम्हें इस घर में लेके आया हूं ना, रहने के लिए रोटी दे रहा हूँ, रहने के लिए जगह दे रहा हूँ, खाने के लिए रोटी दे रहा हूँ, वो सब करना पड़ेगा। यहाँ पे झाड़ू पोछा, बर्तन, अपनी माँ का ख्याल रखना, सब कुछ करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई का क्या है? पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं तुम्हें, क्योंकि माँ तो तुम्हारी रही नहीं, बाप तुम्हारा पहले मर गया। अब जिंदगी तो तुम्हारी वैसे ही खराब है। लेकिन हाँ, एक श्योरिटी है मेरे पास, तुम्हारी नौकरी बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह है, परमानेंट, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना? मैं घर का कुछ काम नहीं करूंगी। ये इस घर में आई है, ये घर का सारा काम करेंगी, ना कि मैं इस घर में आई हूँ। और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि आपने मम्मा को क्यों छोड़ा था, और इनकी प्रॉपर्टी भी ले ली। यार, ये तुम्हारी बेटी कितनी जबान चलती है इसकी, इसका मुंह बंद करा यार, कितनी बकवास कर रही है ये। पापा, आपने मम्मा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। देखना, मैं कोर्ट में जाकर ना मम्मा को उनकी सारी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी। देख बेटा, कोर्ट में तो जाके कुछ भी बोल ले, कुछ प्रूफ नहीं होने वाला, क्योंकि तेरी माँ और मेरा डिवोर्स हो चुका है। समझ में आया? और बच्चों की सुनवाई कौन सुनता है? बच्चों को हल्का सा डांट दो तो बच्चे गुस्सा कर जाते हैं। कुछ नहीं होगा सोफिया, 2 ऑप्शन है तेरे पास। या तो उस घर में रह के सारे काम कर, आई प्रॉमिस तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। सुबह उठ
और जब काम ना हो तो टीवी भी देख लियो, फोन चला लियो। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि इस गेट से बाहर निकल, सड़क पे जाके भीख मांग, क्योंकि तेरी माँ तो तेरी जिंदगी में अब नहीं आने वाली। और अगर तूने मुझसे भी बिगाड़ ली तो तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब डिसीजन तेरा है। पापा, ये मेरी मम्मा नहीं है और मैं अपना स्कूल नहीं छोड़ूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी। और पापा, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपने उन्हें छोड़ दिया और इन्हें चूज किया। पापा, मैं ना मम्मा को सब सच बता दूंगी। मुझे तो लगता है ये अपनी माँ पे ही गई है। इसकी माँ भी तो ऐसे कैची की तरह जबान चलती है इसकी, और ये भी वैसी ही है, घटिया सी है यार। मुझे चाहिए ही नहीं है घर पे, इसको भगाओ ना तुम यहाँ से। टाइम वेस्ट करे, मेरे सर दर्द हो गया। भी शांत शांत, चुप, एक शब्द और नहीं। अरे पहली बार मेरी होने वाली बीवी घर पे आई है, तूने नाराज कर दिया उसको। तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है, चल निकल यहाँ से। तू रहेगी नहीं, अब कोई दूसरा ऑप्शन देना ही नहीं मुझे, जा। मैं बदतमीज नहीं हूँ, आप लोग बदतमीज हो, और मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक थी। मैं बता रही सनी, मैं अगर इस घर में रहूंगी ना तो ये लड़की मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं। इसको तुम अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकालो। तो एक काम कर, तू निकल यहाँ से, निकल। पापा, मैं बोल रही हूँ, मैं बदतमीज नहीं हूँ। शांत हो जा, कोई बात नहीं। हमारे घर में अब कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो बस मैं भी यहाँ मंदिर पे आके बैठ जाती हूँ। कोई खाना दे जाता है तो खा लेती हूँ, वरना तो पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ता है। जैसे कि आज आप मुझे खाना दे रही हो तो ये खा लूंगी। अब पूरे दिन में पता नहीं कौन खाना देगा या फिर नहीं देगा। अच्छा, तो आपने अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश नहीं करी? I mean, जो आपकी पहले वाली मम्मा थी, अब शायद वो आपकी कोई मदद कर दे। आप उनसे नहीं मिले? मैम साहब, कोशिश तो बहुत की थी बताने की, लेकिन ना ही मेरे पास फोन था, ना ही मुझे मम्मी का नंबर पता था। बस अब उनके लौटने का इंतजार है, कब वो आएंगी और कब मुझे मिलेंगी, और मैं उनके गले लग जाऊं और मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। तो फिर तो आप अपनी मम्मा को बहुत मिस करते होगे ना, क्योंकि आप तो उस घर में बिल्कुल खुश नहीं थे, और ऊपर से उन लोगों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। तो अब तो आप चाहते होगे ना कि आपकी मम्मा आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आपका मन नहीं करता उनसे बात करने का, या आप उनको मिस नहीं करते बिल्कुल भी? जी मैम साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं उनके साथ ही रहूंगी। मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं आपको अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बेटा, आप इतना सब कुछ झेल रहे थे अकेले, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, उनके माँ बाप का उनके ऊपर साया होना चाहिए, उस उम्र में आप यहाँ ऐसे मंदिर के बाहर बैठे हो, भीख मांग रहे हो। पता नहीं लोग आपको किसी दिन खाना देते होंगे तो आपका पेट भरता होगा, वरना आपको भूखा रहना पड़ता है। बेटा, आई एम रियली सॉरी। आई नो मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं आपको छोड़कर चली गई, पर मेरी मजबूरी थी। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आपके पापा आपके साथ ये सब हरकतें कर रहे हैं। मैं तो वहाँ बस ये सोचकर खुश रहती थी कि चलो मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, वो अपने पापा के साथ तो है ना, वो खुश होगी उनके साथ। अगर मुझे बिल्कुल भी आइडिया होता ना कि आप इतना परेशान हो, तो मैं कब का अपने साथ आपको लेकर चली गई होती। अच्छा हुआ मम्मा कि आप वापस आ गए, मैं तो आपसे नफरत करने लगी थी। मुझे लगा था कि जैसे पापा निकले वैसे आप निकली होंगी, आप मुझे छोड़कर चली गई। मम्मा, आपको पता है वो लोग मुझे इतना ज्यादा काम करवा देते, मुझे ढंग के कपड़े तक नहीं पहनने देते थे, घर का सारा काम मैं करती थी, और वो लोग मजे से बैठे रहते थे। और मैंने उनसे पढ़ने के लिए भी बोला, उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुटवा दी। मम्मा, मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। और मम्मा, आज से आप वादा करो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे कहीं मिली नहीं। बेटा, आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ा ना, बट आई विल मेक श्योर कि आपके पापा इस चीज का पे जरूर करेंगे। अरे उसने अपनी खुद की बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया, नौकरों की तरह ट्रीट किया। अरे तुम इंसान हो, कोई जानवर थोड़ी, और वो भी किस लिए? एक दूसरी औरत के लिए। अरे उसे तो तभी डूबकर मर जाना चाहिए था जब उसने दूसरी शादी करी, मुझ पर चीट किया। फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, इंसान आगे तो सुधर जाएगा ना। और जब मुझे लगा कि वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है, तो मैं सच में सोचती थी कि मुझसे प्यार ना सही, पर अपनी बेटी से तो वो प्यार करता है। पर मैं गलत निकली, ना उसे मुझसे प्यार था, ना ही अपनी बच्ची से। वो इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता है।
और तुम्हें देखो किस हालात में डाल दिया। तुम्हारी पढ़ाई रोक दी, नौकरों की तरह घर में काम करवाया। बेटा आई एम रियली सॉरी, बट अब मैं वापस आ गई हूँ ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा उन सारी चीजों का हिसाब देंगे जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। और तुम पुलिस वाली से पैसे मांगता है। ये ले मिल गए पैसे। तेरी ये सारी सब्जियां तेरी रेड़ी उठाकर फेंक दूंगी। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम? चलो निकले यहाँ से, काम करो अपना। अरे मैडम देखिए ना, इन मैडम ने मेरी सब्जी ली और मेरे पैसे भी नहीं दे रही है और ऊपर से मेरी सब्जी भी बखेर रही है। अच्छा, ज्यादा जुबान चलाएगा। और मैडम आप तमाशा चल रहे हैं यहाँ पे, जाओ काम करो अपना। एक्सक्यूज मी मैम, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? आप पुलिस वाली हैं, कम से कम हमारी नहीं अपनी वर्दी की तो रिस्पेक्ट करिए। ओ मैडम, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैम प्रॉब्लम ही तो यही है कि आप पुलिस वाली हो। यहाँ पे आपको आम जनता की मदद करने के लिए रखा गया है, लेकिन यहाँ पे तो आप आम जनता का ही नुकसान करने पे लगी हो। वो दिन का 100-200 कमाता होगा और आप उसी की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे किससे कैसे बात करना है और कैसे नहीं। ज्यादा गर्मी चढ़ रही है ना तुझे, अभी बताती हूँ। मैडम आपको क्या लगता है आप हर किसी पे रौब जमाएंगे और वो सहता रहेगा? हर इंसान ना कमजोर नहीं होता, समझिए आप। अबे ओ, कुछ भी बोलने से पहले ना तुम पहले ये जान लो कि मैं इस एरिया की ना न्यू आईपीएस ऑफिसर हूँ, डॉली पाठक, समझी तुम? क्या? जैन मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप इस एरिया के नई आईपीएस ऑफिसर हो, वरना मैं ऐसा बर्ताव नहीं करती आपके साथ। अच्छा, अभी जब तुम्हें पता चला कि मैं इस एरिया की न्यू आईपीएस ऑफिसर हूँ तो बड़ी रिस्पेक्ट देने लगी तुम। अभी 2 मिनट पहले तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। तुमने ना अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाया है और इस गरीब पर अत्याचार किया है। तुम्हें इसकी ना सजा मिलेगी। तुम डरो मत, बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अरे मैडम दरअसल बात ऐसे हुई। एक काम कर, 1 किलो सेब पैक कर दे। लीजिए मैडम, आपके 200 रुपए हो गए। क्या? पुलिस वाले से पैसे मांगता है? ये ले, मिल गए पैसे। अरे मैडम देखिए ना, इन मैडम ने मेरी सब्जी ली और मेरे पैसे भी नहीं दे रही है। नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे यही समझा रही हूँ कि इसने गैर कानूनी रूप से अपनी सब्जी की दुकान लगा रखी है। और मैडम मैंने तो वर्दी पहन रखी है ना, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। और मैडम मैं तो इसे कब से समझा रही हूँ, बस यही है कि मुझसे बहस करे जा रहा है। अच्छा, तो आप अपनी ड्यूटी इस तरीके से करती हैं। आप एक पुलिस वाली हैं और अगर इसके पास परमिशन लेटर नहीं था तो आप इसको आराम से भी तो समझा सकती थी ना। आपको इसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत क्या थी? और आपको ना इस बात की सजा जरूर मिलेगी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे डिपार्टमेंट में ना आप जैसे पुलिस वाले की कोई जरूरत नहीं है। आज के आज ना आपको हमारे डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया जाता है, समझिए आप। और हाँ, आइंदा से ना किसी भी गरीब पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। नमस्ते साहब, वो क्या है ना, मैं आसपास के घरों में मेड का काम करती हूँ। मैंने सोचा आपके घर में भी पूछ लूँ अगर मेड की ज़रूरत हो तो। हाँ, वैसे हमारे घर में मेड की ज़रूरत तो है। काफ़ी टाइम से हमारी काम वाली भी नहीं आई है। अब आप यहीं रुकिए, मैं अपनी वाइफ को लेके आता हूँ, ठीक है? सुनो, बाहर एक मेड आई है, एक बार आके बात कर लेना उससे। अरे आंची, तुम? तुषार, क्या यही मेड के काम के लिए आई थी? हाँ, इसी ने ही पूछा था। अरे हनी, तुम यहाँ पर रहती हो? हाँ आंशी, मैं यहीं रहती हूँ। क्या हुआ हनी, तुम जानती हो क्या इसको? हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं। हाँ तुषार, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम लोगों ने स्कूल इवन कॉलेज भी एक साथ किया हुआ है। ये मेरी बचपन की दोस्त है। लेकिन आंशी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अरे तुम्हारी लाइफ तो इतनी अच्छी थी, तुम्हारे पापा का बहुत अच्छा बिजनेस था। मैं तुम्हारे स्टेटस भी देखती थी, कभी तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाती थी, कभी यहाँ घूमती थी, कभी आउट ऑफ स्टेट घूमती थी। और एक दिन मुझे तुम्हारे स्टेटस दिखने बंद हो गए। मुझे लगा कि तुमने नंबर ही चेंज कर दिया और अपनी लाइफ में बिजी हो गई हो। बस इसीलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करने का नहीं सोचा। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा है, वो भी इस हालत में, आंशी ऐसा क्या हुआ जो आज तुम्हारी ये हालत है? प्लीज बताओ मुझे, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। कुछ नहीं हनी,
कुछ बातें अगर छुपी रहे ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। और वैसे भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ। क्यों अंशी, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं, तुम मुझे तो बता ही सकती हो ना। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अंदर आओ, अंदर आके बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं आना। आप बताओ ना, अगर आप लोगों को मेड की ज़रूरत है तो मैं काम कर लूँगी, वरना कोई नहीं, मैं जा रही हूँ फिर। अरे आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हो और कितने टाइम बाद मिले हो, तो अंदर आके ही बात कर लीजिए ना। आइए अंदर आइए। हाँ अंशी, कम से कम दोस्ती के नाम पर तो अंदर आओ, उसके बाद हम लोग काम की बात भी करेंगे। ठीक है। अंशी प्लीज मुझे बताना कि ये सब कुछ तेरे साथ कैसे हो गया? तेरे पापा का तो इतना अच्छा खासा बिजनेस था, फिर तुझे ये काम क्यों करना पड़ रहा है? हनी प्लीज, ये सब बातें ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती, कुछ और बात करते हैं ना। देखो अंशी, तुम प्लीज ये मत समझो कि मैं तुम्हारे हालात का मजाक उड़ा रही हूँ। देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, प्लीज मुझे तो बताओ कि क्या हुआ है। अच्छा हनी, ये सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारे घर में मेड की जरूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है ना तो प्लीज़ मुझे काम पे रख लो, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत नहीं है तो भी मुझे बता दो, मैं किसी और घर में जाकर पूछ लूँगी। आंशी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, और बचपन की दोस्त होने के नाते मैं नहीं चाहती कि मुझे मेरी दोस्त इस हालत में मिले। तो प्लीज़ दोस्ती की खातिर बता दो कि क्या हुआ है। हनी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और पापा का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा था। पापा के जो पार्टनर थे ना, एकदम से पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने पापा को धोखा दे दिया और पापा के ऊपर केस कर दिया। पापा को बहुत लॉस हुआ और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। पापा को इन सब की वजह से हार्ट अटैक आ गया और हमारी जितनी भी सेविंग्स थी, जितना भी हम कर सकते थे, सब लगाकर हमने पापा का इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेविंग्स भी गई, पैसे भी गए और हम पापा को भी नहीं बचा पाए। हनी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना हमारा घर, ना बिजनेस, ना पैसे। इसी के चलते मुझे ये काम करना पड़ा, क्योंकि घर तो चलाना पड़ेगा ना। माँ भी बीमार रहती हैं, पापा के जाने के बाद माँ को भी सदमा लगा है। क्या कर सकते हैं, घर तो चलाना पड़ेगा ना। सिचुएशन कैसे भी हो, डील तो करनी पड़ेगी और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। आंशी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ भी हो सकता है। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं फाइनेंशियली तुम्हारी मदद करूँगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं हनी, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद करने के बारे में सोचा, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और वैसे भी मुझे कर्जा नहीं लेना तुमसे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो कर्ज चुका नहीं पाऊँगी। मुझे पैसे तो कमाने हैं, लेकिन मेहनत करके। तुम हो सके तो बस इतनी हेल्प कर दो कि अगर मेड की ज़रूरत है तो मुझे काम पे रख लो। अरे तुम्हें पैसे चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना हनी? हाँ जी, तुषार बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तुम्हें पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं हनी, तुमने मेरी मदद करने के लिए बोला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा ठीक है अंशी, मुझे पता है कि तुम बचपन से बहुत ज़िद्दी हो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तुम कल से काम पर आ जाना ठीक 9 बजे, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ भी करूँगी। मैं तुम्हें एक पार्सल दूंगी, बस वो पार्सल तुम्हें मेरी फ्रेंड तक पहुंचाना होगा। उसका घर ना पास में ही है, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। अंशी, ये वो पार्सल, और इसके ऊपर ना एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं ये पार्सल वहाँ पहुँचाना है। और जब तुम ये डिलीवर करो ना, उस टाइम पे इसमें से पैसे निकाल लेना, मैंने पैसे रखे हैं। ठीक है। हनी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने इसे ऐसा कौन सा पार्सल दिया है और तुम्हारी कौन सी यहाँ फ्रेंड बन गई? हम तो अभी अभी शिफ्ट हुए हैं ना यहाँ पे। हाँ तुषार, वो किसी को देने के लिए मैंने पार्सल नहीं दिया उसे, और उसमें जो एड्रेस लिखा है ना, वो हमारे घर का है। मैंने उसमें कुछ पैसे डाले हुए हैं, क्योंकि मैं आंशी को बचपन से जानती हूँ, वो बहुत ज़िद्दी है। अगर हम डायरेक्ट उसकी मदद करेंगे तो वो हमसे कभी पैसे नहीं लेगी। मैंने बस उसमें पैसे डाल दिए ताकि उससे उसकी मम्मी की दवाइयों का खर्चा और उसके घर का खर्चा निकल जाए। ये बिल्कुल ठीक किया तुमने हनी। ये कहाँ भेज दिया हनी ने?
यहाँ तो कोई घर भी नहीं दिख रहा। एक बार एड्रेस दोबारा चेक कर लेती हूँ। ये एड्रेस तो वही है जहां से मैं आई हूँ, और इस पे तो हनी का नाम भी है और हनी के ही घर का एड्रेस है। मुझे लगता है उसने गलती से मुझे कोई और पार्सल दे दिया। अब क्या करूं, मुझे उसके घर वापस जाना पड़ेगा, और शायद उसने पैसे भी नहीं रखे हो इसमें। हे भगवान, एक काम करती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ क्या हो इस पार्सल में, पता नहीं।